नमस्कार, मेरा नाम है शिवम राजपूत। और गोदान में जो धनिया और होरी का बेटा होता है गोबर, वो घर से भाग जाता है। फिर वो बहुत लंबे अरसे के बाद 2-3 साल के बाद शहर से वापस लौटता है। वो कुछ पैसे कमा के वापस आता है, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद 1 महीने 2 महीने घर में रहता है। फिर उसके मतभेद होने चालू हो जाते हैं। फिर उसकी माँ के साथ लड़ाई होती है और एक बहस होता है उसका। और उसको प्रेमचंद ने इतनी सुंदरता से लिखा है, इतनी सुंदरता से लिखा है, आपको लगे कि हाँ, ये आपके आसपास किसी घर में हो रही लड़ाई का ही वर्णन कर दिया है। बहुत रिलेटेबल है। वो लिखते हैं, धनिया कहती है, बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बनता था। अब तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। दुनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुंह पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी, वह टूट गई थी, तो किस सुख के लिए जिए?